और ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जम्मू कश्मीर में बुधवार से आतंकियों की सफाई के लिए 4 एनकाउंटर चल रहे हैं। आपको ये बता दें कि देर रात शोपिया में एक और एनकाउंटर शुरू हुआ। शोपिया के रतनीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। और इसके अलावा जो जानकारी है उसके मुताबिक सोपोर के वारपुरा में भी एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बारामूला के हाजिन इलाके में एक आतंकी को मार भी दिया गया, जबकि बांदीपुरा में 2 आतंकी मारे गए। जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे उसे उड़ा दिया गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 बंधकों में से एक को छुड़ा लिया गया, जबकि दूसरे को आजाद कराने के लिए कोशिश अभी जारी है। और वो बच्चा है जिसे आतंकियों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। इसी के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन को बड़े ही सावधानी से चलाया जा रहा है। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। खालिद, अब तक क्या अपडेट है, कैसे हालात है वहां पर? देखिए, इस वक्त 4 ऑपरेशन जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन है वो कश्मीर घाटी में चल रहे हैं। पहले अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो वहाँ एक ऑपरेशन शुपियन के रतनीपोरा में चल रहा है, जहाँ मध्य रात्रि में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। 2 से 3 मिलिटेंट्स हैं जो कॉर्डन में फंसे हुए हैं, जिनको जीरो इन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वहीं अगर हम उत्तरी कश्मीर की बात करें तो कलंतारा जो बारामूला का इलाका है, वहाँ ऑपरेशन जो है लगभग खत्म होने वाला है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वहाँ 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। हालांकि इसमें 2 सैनिक जो है वो घायल भी हुए हैं, उन्हें उनका इलाज चल रहा है। वहीं वारपुरा सोपोर में एक मिलिटेंट जो है घेरे में फंसा हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अभी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। और बांडीपुरा हाजन जो सबसे कठिन ऑपरेशन रहा सुरक्षा बलों के लिए, जहां जो पाकिस्तानी मूल का एक मिलिटेंट था, उसने 2 लोगों को बंधक बनाया था और उसमें एक बच्चा भी था। हालांकि बुजुर्ग को तो निकाल लिया गया था, लेकिन बच्चा जो है वो अभी मिसिंग है। या तो वो मारा जा चुका है अब वो इस मकान में, या फिर वो अभी जिंदा है, उसकी तलाश जारी है। लेकिन वहां भी 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की जो है खबर आ रही है। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरे उस मकान को जो है उड़ा दिया गया था जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे, क्योंकि वो लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई हो रही थी। वहाँ दोनों विदेशी मिलिटेंट थे और जो बताया जा रहा है कि शायद जैट से उनका संबंध हो। लेकिन फिलहाल कश्मीर घाटी में इस वक्त 4 एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहे हैं और सक्सेसफुली उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। खालिद, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये भी तो है ना, वहां पर जिस बच्चे को कब्जे में ले रखा है, ऑपरेशन के दौरान सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से उस ऑपरेशन को किया गया, करीबन 7 घंटे ऑपरेशन को स्थगित रखा गया, इसी वजह से जो हॉस्टेज वहां बनाया था उन्होंने। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया गया। अवकाफ कमेटी जो लोकल है मस्जिद की, उसको लाया गया, उनके द्वारा कोशिश की गई कि उनको रेस्क्यू कराया जाए। कुछ महिलाओं को अंदर भेजा गया ताकि वो मिलिटेंट से बात करके उनको निकाले। लेकिन इस सब में असफल होने के बाद फिर एक रक्षक गाड़ी जो एंटी माइन और ब्लड प्रूफ होती है, उसको घर के भीतर भेजा गया, जिसमें एक बुजुर्ग को निकाला जा सका, लेकिन बच्चा उसमें कैरी नहीं कर पाया क्योंकि बच्चा छोटा है, काफी घबराया हुआ होगा जो है जिस तरह के हालात थे। अभी भी कार्रवाई जारी है। आगे पूरे वहां पर जो हालात है उनसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आप लगातार नजर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी अपडेट्स के लिए। राजौरी में पाकिस्तान ने होली के दिन भी गोलीबारी की है, जिसमें एक जवान शहीद हो गए। होली पर भी पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में हुई गोलीबारी में एक जवान गंभीर तौर पर घायल हो गया। इलाज के दौरान घायल राइफलमैन यशपाल शहीद हो गए। सोमवार को भी पनूर और सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की थी। शहीद यशपाल जम्मू कश्मीर के उधमपुर के ही रहने वाले थे। शहीद के परिवार वालों ने कहा, बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन सरकार पाकिस्तान का पक्का इलाज करे। पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलना चाहिए कि पूछे मत। जो तब हमारे माँ बाप को, हमारे को ऐसा होगा, हमारे बच्चे को जो सहायता मिलेगी तब देखेंगे भी कुछ हुआ नहीं। ऐसे क्या रोज के 4-6 लोग मरते रहेंगे, नौजवान को बॉर्डर में जाते हैं मरते रहेंगे, उनका क्या करना है? ऐसे कभी नहीं। एक बार इनको बोलना चाहिए, एक बार जो हार जाए पार कर दो। पाकिस्तान के साथ बदला होना चाहिए, कुछ नहीं सर, पाकिस्तान खत्म ही होना चाहिए बस। रोज की दिक्कत नहीं आना चाहिए सर बॉर्डर पे। रामगोपाल यादव के बयान पर भड़के सीएम योगी ने रामगोपाल यादव से माफी मांगने को कहा है। सीएम योगी ने कहा कि घटिया राजनीति से जवानों का मनोबल तोड़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव पर तीखा पलटवार किया है।
सीएम योगी का कहना है कि रामगोपाल यादव का बयान घटिया राजनीति की भद्दी मिसाल है। रामगोपाल यादव ने पुलवामा हमले को साजिश बताया था। बहादुर जवानों की शहादत पर समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री रामगोपाल यादव के द्वारा प्रश्न खड़ा करना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, राजनीति की घटिया स्तर का एक प्रदर्शन है। एक रैली में रामगोपाल यादव ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स सरकार से दुखी है, वोट के लिए जवान मार दिए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है। रामगोपाल यादव से पहले पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी भी कई आरोप लगा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रुख बेहद कड़ा है। कल होली पर पाक रेंजर्स के साथ मिठाई का आदान प्रदान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान डे पर भी बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने तय किया है कि इस बार पाकिस्तान नेशनल डे पर कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं जाएगा। दिल्ली में पाक उच्चायोग में हर साल पाकिस्तान नेशनल डे कार्यक्रम होता है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि हिस्सा लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। शनिवार यानी 23 मार्च पाकिस्तान डे है। भारत की तरफ से गुरुवार को यह फैसला लिया गया। दरअसल पाकिस्तान ने हुर्रियत को भी कार्यक्रम का न्योता दिया है। पुलवामा हमले और हुर्रियत को बुलावे के खिलाफ विरोध के तौर पर भारत ने कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला लिया है। वहीं भारत के विरोध के बावजूद चीन सीपीईसी को लेकर लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अपनी सेना तैनात की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा करेगी। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना सिंध के थार रीजन में कोयले की खदानों की भी सुरक्षा करेगी। थार भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 90 किलोमीटर दूर है। सिंध के लोग पाकिस्तान के नाइंसाफियों और सीपैक के खिलाफ पहले ही काफी गुस्से में हैं। अब चीन की सेना की तैनाती से विद्रोह और तेज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में लगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी चीन की सेना की गतिविधि देखी है। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के बाद समझौता ब्लास्ट केस में असीमानंद के बरी होने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने समझौता ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के एक दिन बाद यानी होली के दिन सवाल उठाया। उन्होंने कहा, कोई नहीं जानता कि 68 लोगों की हत्या किसने की। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ, 68 लोग मारे गए। एनआईए ने 8 लोगों को आरोपी बनाया। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक गर्व का दिन होना चाहिए। कपिल सिब्बल से पहले महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं दिल्ली में कल पुलिस सब इंस्पेक्टर को दिन दहाड़े चाकू घोंप दिया गया। होली पर मामूली विवाद ने जानलेवा रंग ले लिया। वारदात दिल्ली के राजौरी इलाके की। सब इंस्पेक्टर अमित कुमार इलाके से गुजर रहे थे, तभी उन पर किसी ने पानी फेंक दिया। इसी बात से कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि जिन लोगों ने पानी फेंका उन्होंने ही सब इंस्पेक्टर को चाकू मारकर घायल कर दिया। अमित कुमार का अस्पताल में इलाज हो रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।